नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और यूपी टीजीटी सोशल साइंस के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के मैं फिर से आपके सामने आया हूं। अब तक हमने भूकंप के बारे में जो है ज्वालामुखी का हमने पीछे वर्णन किया था, जो एक टॉपिक खत्म हो गया था हमारा। अब हमने भूकंप की चर्चा की थी, तो भूकंप के हमने जो है उत्पत्ति, उनके प्रकार के बारे में बता दिया था। अब जो है भूकंप के कारणों की भी हमने चर्चा कर ली थी कि भूकंप जो है किन किन कारणों से आते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है भूकंप का विश्व वितरण, यानी विश्व मानचित्र पर, विश्व पटल पर भूकंप का वितरण का है, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से भूकंप जो है वह क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर हम संसार के मानचित्र को देखें और विश्व पटल पर भूकंप के उत्पत्ति क्षेत्रों को देखा जाए तो इसका संबंध कुछ खास क्षेत्रों से ही होता है। खास करके ऐसे क्षेत्र जो नवीन बलवत पर्वतीय क्षेत्र हों, या कह लीजिए ज्वालामुखीय क्षेत्र हों, या सागर स्थल मिलन क्षेत्र हों, जहां पर संतुलन मूलक, भ्रंश मूलक क्रियाएं अक्सर होती रहती हों, उन क्षेत्रों में जो है वह खास करके भूकंप पाए जाते हैं। ज्यादातर जो भूकंप हैं वह नवीन बलित पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां पर खास करके जो है पर्वत निर्माण की क्रिया होती रहती है, जहां पर दबाव की शक्तियां काम करती हैं, भ्रंश दबाव मूलक, संतुलन मूलक शक्तियां जो है वह कार्य करती रहती हैं। तो ज्यादातर लगभग 50%, विश्व के लगभग 50% जो भूकंप हैं वह नवीन बलित पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां पर जो है नए पर्वतों का निर्माण होता रहता है, दबाव की शक्तियां जो है वह कार्य करती रहती हैं। इसके अलावा सागर के महाद्वीपीय मग्न ढाल, जिन क्षेत्रों में सागर या कह लीजिए सागर स्थल मिलन का क्षेत्र, जहां पर सागर और स्थल मिलते हैं, और अगर महाद्वीपीय जो ढाल है वह काफी खड़ा है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी भूकंप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लगभग 40% भूकंप ऐसे ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर सागर स्थल का मिलन हो और महाद्वीपीय जो मग्न तट है, ढाल है, वह काफी खड़ा हुआ है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी भूकंप पाए जाते हैं। लगभग 40% भूकंप जो है खास करके महाद्वीपीय मग्न तटों, मग्न ढाल के सहारे जो है वह आते हैं। लगभग 50% जो भूकंप है वह हमारे खास करके नवीन बलित पर्वत श्रेणियों, जहां संतुलन मूलक और दबाव मूलक शक्तियां कार्य करती है, ऐसे क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उन क्षेत्रों में भी गैसों के दबाव के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के समय विस्फोट के कारण जो है खास करके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप का अनुभव किया जाता है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में अति जलभार की स्थिति होती है, जहां पर जल एकत्रित होता है, अत्यधिक दबाव के कारण भी इन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो संपूर्ण क्षेत्र कुछ खास क्षेत्रों में जहां कुछ विशेष प्रक्रियाएं भूगर्भ के अंदर संपादित होती है, ऐसे क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो भूकंप के कुछ खास क्षेत्र हैं जिन्हें हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागरीय पेटी। ये प्रशांत महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय श्रृंखला है। दूसरा जो हमारा है मध्य महाद्वीपीय, और तीसरा मध्य अटलांटिक। हमारे विश्व पटल पर, ग्लोब पर, मानचित्र पर जो भूकंप की सर्वाधिक स्थिति पाई जाती है उन्हें हम 3 पेटियों, 3 श्रृंखलाओं में जो है प्रदर्शित करते हैं। पहली जो हमारी प्रशांत महासागरीय पेटी है, दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी है, और तीसरी मध्य अटलांटिक पेटी है, जिसमें पहला हमारा है प्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागरीय पेटी का विस्तार जो है प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर, प्रशांत महासागर का ये हमारा क्षेत्र, इसका एक तट जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से लगता है, और प्रशांत महासागर का जो दूसरा तट है वह हमारे एशिया महाद्वीप और के पूर्वी भाग से लगता है।
हमारे एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग से लगता है। इसके अलावा हमारे जो पूर्वी द्वीप समूह है प्रशांत महासागर से लगे हुए हैं। तो इस पेटी का जो विस्तार है वह प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर पाया जाता है, जहां पर नवीन बलित पर्वतीय क्षेत्र, महाद्वीपीय मग्न तट, ज्वालामुखी क्षेत्र, इस तरह के सारे जो है सागर स्थल मिलन का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो है वो भूकंप आते हैं। इसकी एक पेटी जो है उत्तर में अलास्का से लेकर के दक्षिणी अमेरिका में रॉकीज और एंडीज पर्वतों श्रृंखला के सहारे सहारे पाई जाती। रॉकी और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में विस्तृत है, इसके सहारे सहारे इसकी एक श्रृंखला जो है वह अलास्का तक पाई जाती है, जिसमें खास करके हमारा रॉकी और एंडीज जो है यह एक नवीन बलित पर्वत श्रेणी है। और इस नवीन बलित पर्वत श्रेणी के इन क्षेत्रों में जो है ढेर सारे भूकंप की स्थितियां पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारी प्रशांत महासागरीय पेटी और यह महाद्वीपीय पेटी, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपीय पेटी एक दूसरे पर दबाव डालती हैं और इस दबाव के कारण भी इन क्षेत्रों में भूकंप का अनुभव किया जाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उत्तरी और दक्षिणी के इन संपूर्ण क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। उत्तरी अमेरिका से लेकर के दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश क्षेत्र ऐसे भी हैं जो भूकंप से अप्रभावित भी रहे हैं, जिसमें आपका दक्षिणी कैलिफोर्निया है, उत्तरी मैक्सिको है, ओरेगन है, वाशिंगटन है, इन क्षेत्रों में पनामा है, इन क्षेत्रों में भूकंप नहीं आते हैं। तो संपूर्ण क्षेत्र में भूकंप नहीं आते हैं, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की नवीन बलित पर्वत श्रेणियों के सहारे भूकंप आते हैं। तो प्रशांत महासागरीय की इस पेटी में जो है नवीन बलित पर्वत श्रेणी, इसके अलावा हमारी महाद्वीपीय और महासागरीय पेटी के मिलन स्थल के कारण जो है यहाँ पर दबाव की क्रिया होती रहती है और मिलन स्थल पर कभी कभार जल जो है वह रिस करके नीचे चला जाता है, तो उसके कारण भी इन क्षेत्रों में भूकंप के झटके अनुभव किए जाते हैं। इसी की एक शाखा जो है यह अलास्का से, यही शाखा प्रशांत महासागर पेटी की अलास्का से मुड़ करके यह कमचटका होते हुए अलेशियन द्वीप, फिर उसके बाद यह जापान, फिलीपींस होते हुए जो है ये पूर्वी द्वीप समूहों में जाकर के मिल जाती है, जिसमें इस शाखा में सबसे ज्यादा जो भूकंप है वह जापान द्वीप पर आते हैं। यहां जो है सबसे ज्यादा भूकंप के झटके अनुभव किए जाते हैं और यहां पर इतने ज्यादा भूकंप आते थे कि पहले यहां पर जो है लोग लकड़ी या दफ्ती के मकान बनाते थे, लेकिन वर्तमान में जापान की टेक्नोलॉजी जो है पूरी दुनिया में मायने रखती है और इसे पूरब का ब्रिटेन भी कहा जाता है। तो आज यहाँ पर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, तकनीकी रूप में सबसे आगे है। लेकिन पूर्वी तटीय क्षेत्र जो हमारे एशिया का पूर्वी तटीय क्षेत्र या कह लीजिए प्रशांत महासागर का पश्चिमी तटीय क्षेत्र और एशिया का पूर्वी तटीय क्षेत्र का जो मिलन स्थल है, इस पर महाद्वीपीय पेटी और महासागरीय पेटी के दबाव के कारण जो है यहाँ पर ज्यादातर भूकंप के अनुभव किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में कोई नवीन बलित पर्वत श्रेणी विशेषकर नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जो भूकंप आते हैं वह दबाव की शक्तियों के कारण आते हैं, सागर और स्थल के मिलन के कारण भूकंप आता। इसमें सबसे ज्यादा भूकंप जो है वह जापान में अनुभव किए जाते हैं। और पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो ये वाला क्षेत्र है आपका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से लगा हुआ, इन क्षेत्रों पर जो है अनवरत उत्तरी अमेरिका में राकी पर्वत श्रेणी और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी, ये नवीन बलित पर्वत श्रेणी है और नवीन बलित पर्वत श्रेणियों के अभी भी ये निर्माणक अवस्था में और यहाँ पर निर्माण कार्य अभी चल रहा है। पर्वत श्रेणियां और भी ऊपर उठ रही हैं दबाव के कारण, इन क्षेत्रों में ज्यादातर भूकंप अनुभव किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी दूसरी है वह मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी को ही भूमध्य सागरीय पेटी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो ज्यादातर भूकंप आते हैं वह संतुलन मूलक और दबाव के शक्तियों के कारण आते हैं। यहां पर जो है हमारी महाद्वीपीय पेटियां एक दूसरे को दबा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है काफी प्रेशर डाल रही हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। और इस पेटी की शुरुआत जो है वह केप वर्दे से होता है। केप वर्दे द्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में पड़ता है, अटलांटिक महासागर में केप वर्दे द्वीप से होता हुआ और ये पुर्तगाल होती हुई और ये इधर इटली एटलस पर्वत को शामिल करते हुए तुर्की, इधर हमारे एशिया माइनर से होते हुए हिमालय पर्वत को शामिल करते हुए यह जो है पेटी आपके म्यांमार, बर्मा, इसके अलावा पूर्वी द्वीप समूह को सम्मिलित करते हुए यह पश्चिमी
पूर्वी द्वीप समूह को सम्मिलित करते हुए यह हमारी जो है प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। यहाँ पर जो भूकंप अनुभव किए जाते हैं वह भूकंप खास करके जो है एक महाद्वीपीय पेटी और दूसरी महाद्वीपीय पेटी में दबाव के कारण अनुभव किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जो भूकंप का क्षेत्र है वह खास करके आपका यूरोप का या आपका आल्प्स पर्वत श्रेणी, इसके अलावा जो है एशिया की हिमालय पर्वत श्रेणी, म्यांमार तक ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी फैली है, म्यांमार का भूकंप, हिमालय के भूकंप और इधर आल्प पर्वत भूमध्य सागर के भूकंप जो है इसमें खास करके सम्मिलित किए जाते हैं। इसीलिए इसे जो है भूमध्य सागरीय पेटी भी इसे कहा जाता है। तो ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है, श्रृंखला है, जिसमें सबसे ज्यादा भूकंप के अनुभव जो है वह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में किया जाता है। और जो हमारे भारत का भूकंपीय क्षेत्र है वह इसी मध्य महाद्वीपीय पेटी में भी सम्मिलित किया जाता है। इसकी एक शाखा जो है चीन की तरफ चली जाती है, इसी में से बर्मा से होकर के से ही इसकी एक शाखा जो है तिब्बत के पठार में चली जाती है। और इसकी मुख्य शाखा जो केप वर्दे द्वीप से शुरू होकर के पुर्तगाल से लेकर के आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप में, इसके अलावा एशिया माइनर में से होती हुई है, हिमालय पर्वत से होती हुई म्यांमार और बर्मा तक चली जाती है। आगे पूर्वी द्वीप समूह को सम्मिलित करते हुए प्रशांत महासागरीय पेटी से जो है मिल जाती है। तो इसमें हिमालय के भूकंप और आल्प्स पर्वत के यूरोप में आल्प्स पर्वत के भूकंप और एशिया माइनर के भूकंप, बर्मा के भूकंप जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी में सम्मिलित किए जाते हैं। भारत का भूकंप भी जो है इसी मध्य महाद्वीपीय पेटी में भी सम्मिलित किया जाता है और इसे जो है 3 प्रदेशों में हम शामिल करते हैं। एक हमारा है हिमालय प्रदेश, दूसरा जो हमारा है मध्य क्षेत्र और तीसरा जो है वह प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तीसरा जो हमारा है वह है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जिसमें हिमालय प्रदेश के अंतर्गत हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर में कश्मीर से लेकर के तक श्रेणी और उत्तराखंड, इन श्रेणियों को सम्मिलित किया जाता है। हिमालय प्रदेश जिसमें ज़्यादातर जो है दबाव मूलक, आज भी हम माना जाता है कि हिमालय पर्वत में और भी वृद्धि हो रही है, यानी जो हमारी भारतीय प्लेट है वह यूरेशियन प्लेट को ऊपर की तरफ दबा रही है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में संतुलन मूलक जो है असंतुलन उत्पन्न हो जाता है अंतर के कारण। तो संतुलन मूलक भूकंप जो है इन क्षेत्रों में आते रहते हैं। मध्य क्षेत्र तो हमारे उत्तर के हिमालय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के मैदानी भागों में जो है भूकंप को मध्य क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, जिसमें खास करके आसाम का भूकंप, बिहार के भूकंप और पश्चिम बंगाल के भूकंप जो है वह हमारे मध्य क्षेत्र में आते हैं, जिसमें आसाम का भूकंप 1950 के आसाम का भूकंप आया था। इसके अलावा जो है आपके कोलकाता में एक बार भूकंप का अनुभव किया गया था, तो कोलकाता का भूकंप है, बिहार का भूकंप है, वह मध्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग। ऐसा माना जाता था कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वह भूकंप से अप्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन देखा गया है कि हमारे कोयना में आया हुआ भूकंप, लातूर का आया हुआ भूकंप, भुज का आया हुआ भूकंप, ये इस बात को साबित करता है कि ये क्षेत्र भी अब सुरक्षित नहीं है। जबकि प्रायद्वीपीय पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है और जितने भी गोंडवाना लैंड के भाग हैं वह एक दृढ़ भूखंड माने जाते हैं और इस दृढ़ भूखंड में भूकंप आने की लगभग संभावनाएं नहीं के बराबर मानी जाती रही हैं अब तक। लेकिन कुछ क्षेत्रों ऐसे हैं जहां अनायास भूकंप का अनुभव किया गया, तो इसे माना गया कि ये क्षेत्र भी अब भूकंप से प्रभावित नहीं रह गए हैं, इन क्षेत्रों में भी भूकंप आ सकते हैं। तो हमारा जो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वो भूकंप से अप्रभावित क्षेत्र रहा, लेकिन लातूर, महाराष्ट्र के लातूर में आया हुआ भूकंप, कोयना का भूकंप, इसके अलावा भुज का भूकंप 26 जनवरी 2001 का भुज का जो सबसे बड़ा भूकंप आया था, जिसे रिक्टर पैमाने पर लगभग इसकी तीव्रता 8.1 मानी गई थी। यह सबसे बड़ा प्रलयंकारी भारत का भूकंप आया था, जिससे लगभग न जाने कई लाख लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। ये अब तक आया सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार का भूकंपीय क्षेत्र रहा है, इसलिए माना जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार भी जो है भूकंप से अप्रभावित है, नहीं है बल्कि अब प्रभावित है, इनमें भी भूगर्भिक हलचलें हो सकती हैं। तो भारत का जो भूकंपीय प्रदेश हिमालय प्रदेश, जिसमें हिमालय क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं, मध्य क्षेत्र के अंतर्गत हमारे मैदानी क्षेत्र जो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में, जिसमें आसाम का भूकंप, बिहार का भूकंप और
पश्चिम बंगाल के भूकंप को शामिल किया जाता है। और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र जो है, जो हमारा पहले नहीं माना जाता था कि इसमें भूकंप आ सकते हैं, लेकिन इसमें भी भूकंप आ सकते हैं, ऐसा अब माना जाने लगा है। तो जितने भी दृढ़ क्षेत्र रहे हैं भूपटल के, उनमें भूकंप आने की संभावनाएं बहुत कम आंकी गई थी, लेकिन इस तरह से भूकंप की स्थितियां बनती जा रही हैं, तो ये देखा जाता है कि इन क्षेत्रों में भी भूकंप आ सकते हैं। तो हमारी पहली जो थी प्रशांत महासागरीय पेटी, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र जो प्रशांत महासागर से लगे हैं, नवीन बलित पर्वत श्रेणियों के सहारे भूकंप आते हैं। यही शाखा जो है कमचटका से आगे एशिया महाद्वीप के एलुसियन द्वीप से होती हुई जापान फिलीपींस से होती हुई जो है पूर्वी द्वीप समूह तक चली जाती है, जिसमें इसमें जो है आपके जापान के भूकंप सबसे ज्यादा सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ पर सागर और स्थल के मिलन क्षेत्र के कारण भूकंप आते हैं, और वहीं पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में नवीन बलित पर्वत श्रेणियों के कारण भूकंप जो है इन क्षेत्रों में आते हैं। इसके अलावा जो हमारी मध्य महाद्वीपीय श्रेणी है वह अटलांटिक महासागर के केप वर्दे द्वीप से शुरू होती है, जो पुर्तगाल जाती है, और पुर्तगाल से ही होकर के यहाँ पर यह भूमध्य सागरीय पेटी को शामिल करते हुए एशिया माइनर, और एशिया माइनर से होते हुए हिमालय और बर्मा तक चली जाती है। बर्मा से आगे जाकर के यह हमारे प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। तो इसमें खास करके जो है यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रेणियों के भूकंप और एशिया में हिमालय पर्वत क्षेत्र के भूकंप जो है वह शामिल किए जाते हैं। और हमारे जो भारत के भूकंप है वह मध्य महाद्वीपीय पेटी क्षेत्र के ही भूकंप है, इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा है मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी जो है वह अटलांटिक महासागर में अटलांटिक कटक के सहारे पाई जाती है। यहाँ दो प्लेटों का अपसरण होता है और तनाव की प्रक्रिया संपादित होती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो इसके कारण जो है इन कटक में फैलाव हो रहा है, और फैलाव के कारण जो है इन क्षेत्रों में भूकंप का अनुभव किया जाता है। इसी की एक शाखा जो है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से दरार घाटी में, जहां दरार के कारण भूकंप का अनुभव किया जाता है, और इसी की एक शाखा जो है वह अदन की खाड़ी से होकर के हिंद महासागर में भी चली जाती है। तो ये हल्के भूकंप के क्षेत्र हैं जहां पर दरार के कारण भूकंप का अनुभव किया जाता है। तो मध्य अटलांटिक पेटी में जो है वह दरार के कारण भूकंप का अनुभव किया जाता है। यहाँ प्लेटों का अपसरण हो रहा है, अपसरण के कारण जो है कटक में दरारें पड़ रही हैं, और दरार के कारण इसमें भूकंप का अनुभव किया जाता है। तो विश्व पटल पर देखा जाए तो भूकंप कुछ खास क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, खास करके उन क्षेत्रों में जहां पर सागर स्थल का मिलन क्षेत्र हो, या जहां पर नवीन बलित पर्वत श्रेणियां पाई जाती हो, जहां पर पर्वत निर्माण की प्रक्रिया अभी भी संपादित हो रही हो, जहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही हो, या सागर स्थल का मिलन क्षेत्र हो, या जिन क्षेत्रों में भूकंप के ज्वालामुखी की ज्यादातर क्रिया, जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रियाएं सब ज्यादातर संपादित होती हैं। इसके अलावा प्रशांत महासागरीय पेटी को फायर ऑफ रिंग ज्वालावृंत भी कहा जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का अनुभव होता है। तो इस कारण इन क्षेत्रों में भी भूकंप के ज्यादातर अनुभव किए जाते हैं। तो विश्व में जो भूकंप के सबसे ज्यादा जो क्षेत्र हैं वह इन्हीं तीन क्षेत्रों में भूकंप पाए जाते हैं, जिसकी एक पेटी प्रशांत महासागर है, दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी है, और तीसरी मध्य अटलांटिक पेटी है। तो भूकंप जो है एक घटना है जो भूगर्भ में होने वाली किसी न किसी प्रकार की प्रक्रिया से संबंधित होता है, और भूकंप में वह प्रक्रिया चाहे वह पर्वत निर्माण की हो, चाहे भूमि के अंदर जल के रिस कर जाने की हो, या ज्वालामुखी के कारण हो, या तनाव मूलक शक्तियों के कारण हो, या दबाव मूलक शक्तियों के कारण हो, या किसी भी प्रकार की जब भूगर्भिक शक्तियां अव्यवस्था धरातल के ऊपर उत्पन्न करती हैं तो उससे जो है वह भूकंप आ जाते हैं। भूकंप आते हैं तो उससे सबसे ज्यादा विनाश ही होता है, भूकंप से सबसे ज्यादा विनाश ही होता है। इससे लाभदायक कार्य बहुत कम होते हैं। लाभदायक कार्यों में अगर देखा जाए भूकंप के, तो ज्यादातर भूकंप आने से जो है कभी कभी धरातल ऊपर उठ जाता है, जिससे एक नए भूखंड का निर्माण होता है, चट्टानों की टूट फूट होती है, अपक्षय की प्रक्रिया संपादित हो जाती है। इसके अलावा कहीं कहीं पर भूमि के नीचे दब जाने से झील का निर्माण हो जाता है। तो इससे होने वाले जो लाभ हैं वह बहुत कम होते हैं, लेकिन जो होने वाली हानि है वह बहुत ज्यादा होती है। तो भूकंप एक हृदय विदारक घटना है, जिससे लाभ की अपेक्षा हानि जो है वह बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जाती, अपूरणीय क्षति होती है इससे।
इससे पूर्ति नहीं की जाती है। तो इस तरह से भूकंप जो है के मुख्य जो है वितरण क्षेत्रों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। प्रशांत महासागरीय पेटी का विस्तार जो है प्रशांत महासागर के दोनों तटों के सहारे पाया जाता है, जिसमें अलास्का से लेकर के दक्षिणी अमेरिका के रॉकी और एंडीज पर्वत श्रेणियों के सहारे। यह एक नवीन बलित पर्वत श्रेणी है जिसके सहारे भूकंप अनुभव किए जाते हैं। यही शाखा अलास्का के मुड़ करके कमचटका से होते हुए अल्यूशियन द्वीप और हमारे जापान द्वीप को शामिल करते हुए जो है फिलीपींस द्वीप समूह और पूर्वी द्वीप समूह में जाकर के मध्य अटलांटिक पेटी से मध्य महाद्वीपीय पेटी से मिल जाती है, जिसमें इस प्रशांत महासागर के एशिया के तट वाले क्षेत्रों में खास करके जापान में भूकंप सबसे ज्यादा अनुभव किए जाते हैं। यहाँ पर कोई नवीन बलित पर्वत श्रेणी इस तट के सहारे नहीं पाई जाती है, तो नवीन बलित पर्वत श्रेणियां इस तट के सहारे न मिलने के कारण इन खास करके इन क्षेत्रों में महाद्वीपीय और महासागरीय मिलन के स्थल के महाद्वीपीय और महासागरीय पेटी के मिलन के कारण दबाव की शक्तियों के कारण इन क्षेत्रों में भूकंप अनुभव किए जाते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी की क्रिया भी ज्यादातर संपादित होती है, ज्वालामुखी से बने हुए पर्वत पाए जाते हैं, तो इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी के कारण भी भूकंप के अनुभव किए जाते हैं। इसके अलावा सागर और स्थल के मिलन होने के कारण जल के सागरी जल के भूमि के नीचे रिसकर चले जाने से भी भूकंप के प्रक्रिया के लिए वह जिम्मेदार होता है। इस तरह से जो है यह प्रशांत महासागरीय पेटी जो सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र है। दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी है जो केप वर्दे द्वीप से शुरू होकर के पुर्तगाल होते हुए यूरोप के जो है आल्प्स पर्वत श्रेणी को शामिल करते हुए एशिया माइनर और हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को शामिल करते हुए इसकी पेटी बर्मा तक चली जाती है। तो बर्मा का भूकंप, हिमालय का भूकंप और भूमध्य सागर के भूकंप और आल्प्स पर्वत के भूकंप जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। भारत का जो भूकंपीय क्षेत्र है वह मध्य महाद्वीपीय पेटी में ही सम्मिलित किया जाता है, जिसको 3 हम प्रदेशों में बांट सकते हैं: हिमालय प्रदेश, मध्य क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र। हिमालय प्रदेश जो हिमालय पर्वतीय श्रेणी भारत के उत्तर में है उसके भूकंप को शामिल करते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के। मध्य क्षेत्र में हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मैदानी भाग के भूकंप को शामिल किया जाता है, जिसमें आसाम, बिहार और पश्चिम बंगाल के भूकंप को शामिल करते हैं। हमारा जो प्रायद्वीपीय भूकंपीय क्षेत्र है या प्रायद्वीपीय भूकंपीय क्षेत्र जो है ये पहले काफी सुरक्षित माना जाता था, इसमें भूकंप आने की कोई संभावनाएं नहीं आकी जाती थी, लेकिन ये देखा गया कि इन क्षेत्रों में भी कई बार भूकंप कई सालों के अंतराल पर आ गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा भूकंप जो है वह भुज का भूकंप आया। इसके अलावा इससे पहले कोयना का भूकंप है, लातूर का भूकंप है, इन क्षेत्रों में इस तरह के भूकंप आए हैं। तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में भी भूकंप आ सकते हैं, जो खास करके इसमें अत्यधिक दबाव के कारण इन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। जब कभी भी ऊपरी सतह पर अत्यधिक दबाव होता है, संतुलन बिगड़ता है, तो संतुलन को स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों में भूकंप अनुभव किए गए हैं। इसके अलावा हमारी मध्य अटलांटिक पेटी है जो अटलांटिक महासागर में अटलांटिक कटक के सहारे पाए जाते हैं, जहां पर भूकंप जो है वह खास करके दरार के कारण आते हैं। यहाँ पर महाद्वीपीय यहाँ पर जो है प्लेटों का अपसरण होता है, यानी प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है, जिससे चट्टानों में दरारें पड़ रही हैं और उन दरारों के कारण इनमें भूकंप आते हैं। इसी की एक पेटी जो है अफ्रीका महाद्वीप के दरार घाटी से भी संबंधित है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भागों में दरार घाटी पाई जाती है, जिसमें दरार के कारण भूकंप आते हैं। इसी की एक उपशाखा अदन की खाड़ी होती हुई जो वह हिंद महासागर में भी चली जाती है। तो ये हमारे जो है मानचित्र पर, विश्व पटल पर, हमारे ग्लोब पर जो है वह भूकंप का वितरण है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।